तो राहुल गांधी की जो राजनीति और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो इस बात की अनुमति नहीं देती थी कि राहुल गांधी या गांधी परिवार में से कोई जाके अंबानी साहब की शादी में जाता। देखिए, राहुल गांधी दो राज्यों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात। राहुल गांधी जब भी कोई स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, अब उन्होंने अग्निवीर का इशू उठाया तो उनके पीछे शिव की मूर्ति रखी हुई। हाँ, ठीक है। हाँ। यानी अब वो बीजेपी को उनकी पिच पे जाके घेरने के लिए तैयार है। आदेश जी, ऑफ कैमरा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। लोकमत के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपके शो को देख रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बड़ी शादी हुई मुंबई में, देश दुनिया के लोग आए, आपने भी ट्विटर पे लिखा कि गांधी परिवार की तरफ से कोई नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है वाली बात तो एक लाइन की खबर हो गई, इसके पीछे क्या हुआ? क्योंकि मुकेश अंबानी खुद न्योता देने आए थे। मुकेश अंबानी खुद आए थे और वो बात मीडिया के सामने आई और मीडिया की मुकेश अंबानी की गाड़ी मीडिया के कैमरे में कैद हुई, बिल्कुल आते हुए। हाँ, कि वो आए। तो ऐसा अगर गांधी परिवार नहीं चाहता तो उनका पता नहीं लगता कि वो उनको इनवाइट करने आए थे। तो जाहिर है कि एक स्ट्रैटेजी के तहत वो कैप्चर किया गया और लगभग वाजपेयी साहब की जब सरकार जा रही थी उससे एक दिन पहले मुकेश अंबानी यानी अंबानी परिवार और गांधी परिवार की औपचारिक बैठक हुई थी, यानी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2024 में ये दृश्य देखने को मिला। अब आपने कहा कि क्यों नहीं गए तो ठीक है, नहीं गए, ठीक है, उनका फैसला था और कोई भी नहीं गया, ना सोनिया गांधी गई, ना प्रियंका गांधी, कोई नहीं गया। मैंने वही कहा कि गांधी परिवार से कोई नहीं गया या कांग्रेस से कोई नहीं गया। देखिए, राहुल गांधी की जो इस वक्त की राजनीति है, मुझे लगता है वो एक बड़ी वजह है कि कोई नहीं गया। आपके हर भाषण में आपके निशाने पे अंबानी अडानी होते हैं और जब आज की जो ये दुनिया है, खासतौर पर सोशल मीडिया की दुनिया, जहां हर चीज पे आपके समर्थक आपको घेरने लगते हैं या आपकी बड़ाई करने लगते हैं या आपसे सवाल पूछने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि इस वक्त कोई ऐसा मैसेज जाए कि वो गांधी परिवार की तरफ से एलओपी बन चुके हैं और अंबानी की शादी में खड़े हैं, हाथ मिलाकर तस्वीर खींची जा रही है। तो वो आज की राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक संदेश नहीं जाता। मुझे लगता है ये बड़ी वजह थी ना जाने की। लेकिन इसमें एक बात और उठती है ना कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन शादी विवाह के मौके पे तो हमने पहले भी देखा है कि लोग जाते रहे हैं, विरोधी एक दूसरे के सम्मेलनों में जाते रहे। तो ये न जाना कहीं एक तरह का एरोगेंस तो नहीं दिख रहा? नहीं, देखिए, राहुल गांधी की राजनीति इस वक्त जो चल रही है उसको समझिए वो क्या है। वो गरीब लोगों से मिलते हैं, वो कभी कुली से मिलते हैं, कभी कारपेंटर से मिलते हैं, कभी किसानों के बीच जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास जाते हैं। तो उनकी जो आज की दौर की राजनीति है वो अलग तरह की है और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अब ये काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से उनकी पॉलिटिक्स यही रही है। अब ये है कि लोगों को उनकी चीजें अच्छे लगने लगी हैं, इतना फर्क आया, कोई फर्क नहीं। आधिकारिक रूप से वो एलओपी बने, पहली बार कोई पद ली है सांसद के अलावा और पार्टी में पद के अलावा। तो राहुल गांधी की जो राजनीति और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो इस बात की अनुमति नहीं देती थी कि राहुल गांधी या गांधी परिवार में से कोई जाके अंबानी साहब की शादी में जाता। और दूसरा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी विदेश में है और सोनिया गांधी दिल्ली में ही है। लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि कोई विदेश में इसलिए नहीं गया। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी थी परिवार की कि हम इस शादी में नहीं जाएंगे। और जो रणनीतिकार थे उनका भी ये सुझाव था कि हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं ये फैसला गांधी परिवार का था। गांधी परिवार का ये फैसला था। राहुल गांधी एलओपी बने, आप बता रहे हैं दिल्ली में उमस बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हम दोनों को पसीना आ रहा है। और आदेश जी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि खुले में बाहर बातचीत करेंगे, गर्मी के बाद भी, उमस के बाद भी। राहुल गांधी एलओपी बने, आदेश जी, उसके बाद लोकसभा में जो उनका भाषण हुआ, पहला भाषण, उसमें उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से एक बात कही थी। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। इसके पीछे क्या कोई ठोस रणनीति है या फिर ये एक हवाई बयानबाजी कहेंगे इसको? नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो गुजरात में कमजोर है आज की तारीख। 2000 नहीं, कमजोर नहीं है गुजरात में। अच्छा। चुनाव नहीं जीतना अलग चीज है, कांग्रेस पार्टी वहाँ कमजोर नहीं है। 2017 में जो पिछला चुनाव हुआ था, आपने देखा कितनी सीट कांग्रेस पार्टी की आई थी। सिर्फ मुझे लगता है अगर 5-7 सीट और बढ़ जाती तो बीजेपी हार जाती। तो ऐसी स्थिति में हम उनको कमजोर नहीं कह सकते। आपके पास नंबर है, आपके पास विधायक, आपके पास सांसद है, सब कुछ है, वहां पे संगठन है। लेकिन हाँ, आप जीत नहीं पाते, वो एक अलग चीज है। देखिए, राहुल गांधी दो राज्यों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात।
उत्तर प्रदेश में इसलिए कि जिस तरीके का रिजल्ट आया है, और अब से नहीं, रिजल्ट से पहले से उनको ये लगता है कि संविधान का मुद्दा और जाति जनगणना का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों से अखिलेश यादव को भी, इंडिया अलायंस को बेसिकली, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। और इसी तरीके से गुजरात में भी उनको लगता है कि गुजरात में हम उनको हरा सकते हैं, और इन दोनों राज्यों पे फोकस करके कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजिस्ट है राहुल गांधी है, उन्होंने खुद कहा है कि इन दो राज्यों पे विशेष ध्यान दो। इसीलिए उन्होंने संसद में कहा था कि गुजरात में हम आपको हराएंगे, और इस बार पक्का हराएंगे। क्योंकि पिछली बार जो मुझे याद है कि अशोक गहलोत वहाँ के महासचिव होते थे, और अशोक गहलोत के अलावा राजीव सातव अब इस दुनिया में नहीं है, वो सचिव थे साथ में, और राहुल गांधी मंदिर वहां पे घूमे थे, मुझे अच्छे से याद है। और जहां जैसे नवरात्रे आते थे, जहां भी मंदिर में पूजा चल रही है, जहां भी जाना है, वो सब कुछ राहुल गांधी ने किया। और अब आप देखिए, राहुल गांधी जब भी कोई स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, अब उन्होंने अग्निवीर का इशू उठाया तो उनके पीछे शिव की मूर्ति रखी हुई, हाँ, ठीक है, यानी अब वो बीजेपी को उनकी पिच पे जाके घेरने के लिए तैयार है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनके स्ट्रैटेजिस्ट इस बात पे इन दोनों राज्यों में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया। आइए इस तरह आ जाते हैं, मुझे लगता है गाड़ियों को निकलना है, ये पार्किंग का एरिया है। एक सवाल मेरा आपसे और है कि अभी चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से संविधान खतरे में है एक नैरेशन बनाया। अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने संविधान हत्या दिवस लॉन्च कर दिया, वो उन्होंने घोषित कर दिया कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे। और उन्होंने ये भी, उनके नेता बहुत ही आक्रामक तरीके से इस बात को सोशल मीडिया और बाकी जगह पे एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कमजोर लग रही है इसको डील करने में, इमरजेंसी की बात को। नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही वो नैरेटिव है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नैरेटिव संविधान का है। उन्होंने ही, राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में संविधान की कॉपी दिखाई और कहा कि संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 सीट मांग रहे हैं, ठीक है। उसी का असर हुआ कि जिसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ, मायावती का वोट बैंक, दलित वोट बैंक उनसे चिटका, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि बहन जी और बीजेपी की कहीं ना कहीं कोई टाई अप है, या वो दबाव में है, किन कारणों से है उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन पहली बार मैं कहूंगा कि मायावती का वोट छिटका और वो इंडिया गठबंधन को आया। ऐसे ही जाति जनगणना का मुद्दा है, तो संविधान का मुद्दा जो नैरेटिव सेट कांग्रेस ने किया है, इंडिया अलायंस ने किया है, उसका ये काउंटर है जो बीजेपी कर रही है। बेसिकली बीजेपी ये चाहती है, आप देखिए इन्होंने क्या किया, हरियाणा में अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल और मायावती का अलायंस हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में जो सबसे मजबूत वोट बैंक है वो दो जातियों का है, एक दलित और एक जाट, ठीक है। तो उस दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए, उस संविधान के इशू से बाहर निकालने के लिए ये गठबंधन तो हुआ, ये जो इमरजेंसी पे ये कहा कि ये एक अधिसूचना जारी हुई है ना कि हम इसको ऐसे मनाएंगे, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो बेसिकली इंडिया अलायंस के नैरेटिव को तोड़ने के लिए सरकार ये काम कर रही है। अभी कितना टूट पाएगा ये आप इन 3 राज्यों में देखिएगा, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में। ये आगे दिखेगा कि ये बीजेपी जो नैरेशन ये टूटा या नहीं टूटा, ये आगे जनता ने इमरजेंसी की बात मान के इस बात पे यकीन कर लिया कि नहीं सरकार ठीक कह रही है, या इंडिया अलायंस जो कह रहा है कि संविधान खतरे में है, या वो ठीक कह रहे हैं। ये फैसला तब होगा जब इन 3 राज्यों का रिजल्ट आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही फैसला हो चुका है कि कौन ठीक कह रहा है। कांग्रेस का नैरेटिव चल गया लोकसभा चुनाव में, अब ये आगे जो विधानसभा के चुनाव में वो उससे पता चलेगा कि बीजेपी जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जो उस नैरेटिव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वो निकल पा रही है कि इंडिया अलायंस के, कांग्रेस पार्टी के इस नैरेटिव को कैसे तोड़े, ये बात।